गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। तो पिछली क्लास के अंदर हमने फटाफट से सिर्फ नज़र मरवा रहा हूँ, हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन कर ली, फीचर्स कर लिए, स्पेशल केसेस कर लिए, डीड क्या होती है वो पढ़ ली। डीड अगर ना हो तो 5 रूल कौन कौन से लगते हैं जो लॉ कहता है कि भैया ये वाले 5 रूल लगेंगे, जो लॉ कहता है ये वाले 5 रूल लगेंगे, वो 5 रूल हमने पढ़ लिए। हमें टिप्स पे याद भी हो गए। सच अच्छी बात क्या है कि हमें याद भी हो गए। नो 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 यस और हमने बनाया, नो 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 यस और एक हमने बनाया। नो 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 3 क्या है? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो सैलरी कमीशन। एक यस था इंटरेस्ट ऑन लोन 6% वाला, और एक रूल हमने बनाया था क्योंकि हम चीफ जस्टिस थे, नो 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 यस, और एक रूल हमने बनाया क्या? नो 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 यस, एक रूल हमने बनाया था। 3 नो, नो सैलरी, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6%, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। आगे हमने स्पेशल केसेस पढ़े थे। स्पेशल केसेस के बाद नोट्स बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 4 किया था, 5 किया था, 6 किया था, 7 किया था। आज हम नई क्लास शुरू कर रहे हैं। 1 मिनट हमने बातें कर ली। आज हम बना रहे पार्टनरशिप में प्रॉफिट कैसे बढ़ता है। पार्टनरशिप में प्रॉफिट कैसे बढ़ता है, उस अकाउंट का नाम जो 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन। साथ साथ बना भी लेंगे। कान मेरी तरफ हाथ चला रहे हैं, कान मेरी तरफ है, हाथ चला रहे हैं। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st, जो भी ईयर होगा, डैश डैश लिख देते हैं। अभी आगे क्वेश्चन में दिया होगा, ये फॉर्मेट बना रहे हैं हम। पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज बाय net profit NP transferred from प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आया उसे यहां बुला लो, उसे यहां बुला लो। हम मान रहे प्रॉफिट का केस है, हम मान रहे कि प्रॉफिट का केस है, लॉस भी हो सकता है तो वो यहां आएगा, लेकिन हम मान रहे कि कौन से वाला केस है? प्रॉफिट वाला केस है। फर्म के पास और क्या ऐसी इनकम आती है जो पार्टनर से आती है? ऐसी इनकम जो पार्टनर से आती है, बाहर वाली दुनिया से नहीं आती। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मान लेते हैं 2 पार्टनर है ए और बी। इनर कॉलम में उनका इंटरेस्ट लिखेंगे, आउटर कॉलम में टोटल लेके जाएंगे। प्रेजेंटेशन मैटर करती है तो इनर कॉलम में लिख के टोटल बाहर ले जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये हमने बताई थी, ये फर्म के लिए इनकम है। आपके बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, जिनके नहीं है सुन रहे। क्रेडिट साइड इनकम वाली साइड होती है, जरा जो बच्चे 11th कहीं और पढ़ के आए, क्रेडिट साइड इनकम वाली साइड होती है, और डेबिट साइड कौन सी होती है? डेबिट साइड खर्चे वाली होती है। लेकिन यहाँ खर्चे नहीं है, यहाँ अप्रोप्रिएशन है, क्योंकि ये प्रॉफिट मालिकों को बांटा जा रहा है। वैसे डेबिट साइड खर्चे वाली साइड होती है और क्रेडिट साइड इनकम वाली। यहाँ अप्रोप्रिएशन, इस अकाउंट का नाम है P&L एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब बच्चों बंटवारा।
प्रॉफिट बांट रहे हैं, प्रॉफिट बांट रहे हैं, बंटवारा अकाउंट। कौन सा अकाउंट? बंटवारा अकाउंट। तो डेबिट साइड पे और क्या आएगा? डेबिट साइड पे और क्या आएगा जरा देखेंगे, उतार लें जरा साथ साथ, उतार लें इसको साथ साथ। अभी बातें करते हैं। डेबिट में एक बच्चा बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन, अभी बातें करते हैं। एक बच्चे ने यहाँ बैठे बैठे बोला इंटरेस्ट ऑन। इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट क्रेडिट किसी में भी आ सकता है, लोन किसने किससे लिया उस पर डिपेंड करेगा। ये भी जवाब गलत है और जो बच्चे ने बोला वो भी जवाब गलत है। अभी हम बातें करेंगे इस बारे में। सर इंटरेस्ट ऑन लोन तो चार्ज है ना, वो अप्रोप्रिएशन में थोड़ी आएगा। एक बच्चा हमारे को कॉल कर रहा है, क्यों कर रहा है देखते हैं जरा, एक मिनट होल्ड करो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मितांश आप मेरे को सुन पा रहे हो अभी क्लास में? मितांश कैन यू, आर यू लिसनिंग मी? यस सर। ओहो, तो मेरे डबल रोल थोड़ी है, मैं जुड़वा नहीं हूं, मैं ही हूं जो क्लास ले रहा हूं। जब आपको मेरी आवाज आ रही है तो फोन काहे कर रहे हो? अभी मिलेंगे क्लास के बाद कर लेना, पूरी रात पड़ी, 11 बजे सोता हूं मैं, तसल्ली से बात कर लेंगे जो भी समस्या होगी। आपको क्या लगा डबल रोल है मेरा? कोई जुड़वा भाई है जो आपसे फोन पे बात करेगा? मेरे ही फोन पे फोन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं सेम बंदे से पढ़ रहे हैं या बंदा गलत तो नहीं है, सही बंदा है। हाँ कहाँ थे हम? वापस स्क्रीन पे जाते हैं। चलो 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 स्क्रीन पे चले। हाँ 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 हाँ, स्नेहा ने जवाब दे दिया, स्नेहा से कंट्रोल नहीं हो रहा और सारे बच्चों को चैट में इसका जवाब दिख भी गया होगा अब तक। बिल्कुल आ रहे हैं हम इन बातों पर। एप्रोप्रिएशन जो मालिक को देना है वो क्या क्या होंगी बच्चों? मालिक को हम उसकी कैपिटल का इंटरेस्ट देंगे। मालिक हमने माना ए और बी हैं, दो पार्टनर, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और हम इन्हें क्या देंगे? सैलरी देंगे हम इन्हें, या हम इन्हें कमीशन देंगे ए और बी को। ए और बी को सैलरी देंगे, कमीशन देंगे। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, क्वेश्चन कभी कभी ट्रांसफर करने को कहेगा, हम ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी कर देंगे। और बाकी जो बच गया आप तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट, वो हम बाद में पढ़ेंगे किस में जाता है, ये रूल होते हैं किस में जाएगा, अभी हम इसको नहीं पढ़ रहे। बस दोनों में से किसी एक में जाएगा, दोनों में से किसी एक में जाएगा। हाँ जी क्या कह रहे हो सर? ये क्या लिखा है? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व जी ऑब्लिक रिजर्व। दोबारा लिख देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ, जी ऑब्लिक रिजर्व लिखा था, पूरा लिख देता हूँ, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, गुल्लक, शॉर्ट में बोले तो गुल्लक, गुल्लक में डाल दिए पैसे। तो ये आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट तैयार हो गया। पार्टनर को क्या क्या देंगे? आईओसी देंगे, सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, जनरल रिजर्व में संभाल के रखेंगे और बचा हुआ प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर देंगे उनकी कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में। अभी मैंने ये नहीं पढ़ाया कि कैपिटल में कब करेंगे और करंट में कब, डिटेल में पढ़ा भी नहीं रहा, एक लाइन में लिखवा देता हूँ। तो हमने रेड वाली लाइन लगाई है जहाँ पे उस लाइन में आपने क्या लिखा है? तो प्रॉफिट ट्रांसफर टी ऑब्लिक एस शॉर्ट में लिख दिया, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो करंट में जाता है, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट में जाता है। ये बचा हुआ प्रॉफिट।
ये बचा हुआ प्रॉफिट, ये बचा हुआ प्रॉफिट निकलता कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं, कोई फिगर्स लेते हैं। मान लो हमारे सामने बैठे हैं, क्या नाम है आपका? खुशी, बबली। खुशी बबली ने, मान लो इनकी फर्म ने पैसे कमाए, मान लो 1,10,000, ये दोनों पार्टनर हैं। चलो, एक तो हमें बी वाला नाम मिल भी गया है, और ए हम आईना ले लेते हैं। चलो आईना, ए आईना, आईना ए और बी, आईना और बबलीन, हमारी क्लास में आईना और बबलीन, ठीक है। ए भी लिखा था ना हमने, आईना और बबलीन। 1,10,000 कमाए इन्होंने, ड्राइंग करी इससे 2,000, ड्राइंग फर्म ने चार्ज की इससे 3,000 करी, टोटल होगी 5,000। तो ये टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 1,15,000। 1,15,000। 1,15,000 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 4,000, 3,000 मान लेते हैं, ऐसी एजम्पशन ले रहे हैं हम। 4-3 क्वेश्चन में दिया होगा, अभी हम समझने के लिए दे रहे हैं। 7,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 20,000 की इसको सैलरी दे दी, 30,000 की इसको सैलरी दे दी, 50,000 हो गया। 8,000 हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। अब ये फिगर कैसे निकलती है? ये होती है बैलेंसिंग फिगर। ये कैसे निकलती है? और बैलेंसिंग फिगर कैसे निकला करती थी? क्रेडिट माइनस डेबिट। कैसे निकला करती थी? तो इनका टोटल करेंगे, टोटल करें सारे बच्चे, 1,15, ये टोटल हुआ। 1,15 में से ये माइनस करें, ये माइनस करें, ये माइनस करें, जरा करें टोटल। 57 और 8 65 हो गया। यस सर। माइनस करना 65, 8,000। माइनस करना 65, 50,000। तो ये प्रॉफिट बचा 50,000। प्रॉफिट बच गया 50। ये 50 इन दोनों में बढ़ जाएगा। अब आप देखो, पूरे टेबल में मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन कहीं लिखा नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्योंकि एप्रोप्रिएशन होता नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? चार्ज। अगर वो किसी क्वेश्चन में दे दे तो हमें यहां से बल्कि माइनस करना पड़ता है कि हट तू यहां से, क्योंकि तू यहां का नहीं है। क्रेडिट साइड से माइनस कर देते हैं हम उसको। क्रेडिट साइड से क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, अगर हमारे को इंटरेस्ट ऑन लोन दे दे। तो ये मैंने समझाने के लिए फिगर लिख दी। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ये फिगर्स में इरेज कर रहा हूं। 50 सबको समझ आ गया? अब ये 50 किस में बढ़ जाएगा? इन दोनों में बढ़ जाएगा। कितना कितना बढ़ेगा बोलो? ये बात प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैसे बढ़ेगा? शाबाश। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लो 3:2 है, तो बताओ जिनका मैथ्स ठीक है। अगर 3:2 रेशियो है, जिनका मैथ्स ठीक है बताओ। एक है 30,000। क्या बात है, इतना मैथ्स तेज है तुम्हारा। कई बच्चों को ये नहीं हो पाता, उनसे नहीं हो पाता। कहते सर 3:2 क्या है? मैंने कहा ये तो 6th क्लास का मैथ्स है। कहता सर वो भी तो नहीं आता हमारा, पढ़ाओ। मैं कहा लो पढ़ो फिर। आपको जो भी चीज नहीं आती, आपका राइट है डाउट पूछना। 3:2 का मतलब 3/5 ऑफ 50,000 और 2/5 ऑफ 50,000। आपको अगर छोटी 6th स्टैंडर्ड वाला मैथ्स भी नहीं आता तो सोचो, अगर आज आप शर्मा रहे हो तो बड़े हो के कितना शर्माओगे जब नहीं आता हो। तो शर्माना तो है ही नहीं। हाँ, दुख की बात है हमें नहीं आता, लेकिन शर्मा के तो आएगा भी नहीं। बोलो, तो शर्माना नहीं है डाउट पूछने में। तो 2/5 और 3/5। अब कोई बच्चा कई बार पूछता है सर ये 5 कहां से आ गया? 5 तो है नहीं रेशियो में कहीं, ऐड करके। तो 5 कहां से पैदा हो गया सर? 3 था और 2 था, 5 कहां से आ गया? भाई जब 3 और 2 रेशियो में बांट रहे हो तो टोटल 5 रुपए को 3 और 2 में बांट रहे हो, तो 3 + 2 5। तो इसका 5 में 3 है, इसका 5 में 2 है। तो 50 में 20 इसका और 30 इसका, 30 और 20। क्या बात समझ आती है सबको? डाउट अभी मैं नहीं आया, क्या बात समझ आती है सबको? यस सर। अब डाउट पूछेंगे। यस सर। अब डाउट पूछेंगे। हाँ जी मोहित जी, डाउट पूछ रहे हैं। सर ये ऊपर क्या लिखा है सबसे टॉप पे? बाय नेट प्रॉफिट। ओके सर। ये लिखा है हमने बाय एन प्रॉफिट। एन प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट। एन, ये मैं सारे जो मैंने फिगर्स में क्या फिगर्स लिखा रब कर दूं, सारी फिगर्स रब कर दूं, फिगर्स रब कर दूं समझाने के लिए जो लिखी थी। ये फिगर्स सारी रब कर रहा हूं। हाँ जी,
आ रहे हैं। जब हम अभी पहली सीढ़ी चला रहे हैं तो पांचवी सीढ़ी का सवाल करना गंदी बात है। ये एक रूल के अगेंस्ट है, ये एक रूल के अगेंस्ट है। अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है और आपसे पूछा जा रहा है बेटा आपके मम्मी पापा का नाम क्या है, आप कह रहे हो मेरी मम्मी पापा का नाम ये है, वो ये काम करते हैं, वो यहाँ रहते हैं, आपसे नाम पूछा गया, बस नाम बताओ। अभी मैंने जितना समझाया उसमें डाउट पूछो, जिनके स्कूलों में आगे चल पड़े हो और वो कर चुके हो, मैं आ रहा हूं। सर वापसी एक्सप्लेन करते हैं यहां तक सबको समझ आया? यहां तक मैं डाउट पूछ रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज शो करते हैं। वो अभी मैं समझा रहा हूं। सेम क्वेश्चन आप भी पूछ रहे हो, सेम बात समझा रहा हूं, मतलब ये हो गया कि आप सुन नहीं रहे मेरी बात। अभी मैं उस पर आ रहा हूं, ये वाली बातें समझ आ गई, वो मैं उसको लॉजिक दे रहा हूं। यहां तक समझ आ गई, ये मैंने फिगर्स हटा दी। सर एक बार वापसी समझा दो कि ये जाते कैसे हैं डेबिट और क्रेडिट में सर। ये वाली बातें देखो, ये एक डाउट है कि सर एक बार दोबारा समझा दो। सुनो दोबारा, ये वो प्रॉफिट है जो पीएनएल से आया होता है, ये क्वेश्चन में गिवन होता है, ये क्वेश्चन में ये वाला प्रॉफिट नेट प्रॉफिट गिवन होता है, गिवन इन क्वेश्चन। इसके अंदर हमें ये निकालना पड़ता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये निकालना पड़ता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जब ये निकाल लेते हैं, इसको यहां लिखते हैं, इससे हमारी इनकम बढ़ती है, टोटल आया। इस टोटल में से ये सारा माइनस करते हैं, ये तीनों आईओसी दी, सैलरी दी, जनरल रिजर्व ट्रांसफर किया। भाई आपने टोटल अभी एग्जांपल में क्या कमाया था? 1,15,000 कमाया था, ये माइनस किया था आपने, ये माइनस किया था, ये माइनस किया आपने, 65 माइनस किया 1,15,000 में से। ये क्या बचा था याद है? अभी थोड़ी देर पहले, सिर्फ 2 मिनट पहले क्या बचा था? किसी को याद है? 2 मिनट पहले क्या बचा था? 50,000। 50,000 बांट दिया था। भाई आपने टोटल 1,15,000 कमाया, 1,15,000 में ये सब आप बांट चुके हो, ये बचा, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। डेबिट में जो आया है प्रॉफिट आया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आई। ये दोनों फर्म के लिए इनकम है, टोटल इनकम। ये लंगर लगाया, किसको लंगर लगाया? मालिकों को। ये भी मालिकों को दिया, ये भी मालिकों को दिया, ये रिजर्व भी मालिकों के लिए रखा और ये भी मालिकों को दिया। इसलिए इसका नाम लंगर अकाउंट है, इसलिए इसका नाम लंगर अकाउंट है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन, बंटवारा अकाउंट। यहाँ पे हम प्रॉफिट को बांट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट को बांट रहे हैं। क्लियर? सर तो हमें सिर्फ ये दिया होगा, पीएन अकाउंट दिया होगा, बाकी अभी तो हमने बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं, 5 क्लास चल रही है अभी। सार्थक टेंशन क्यों ले रहे? क्या दिया होगा क्या नहीं दिया होगा, आ रहे हैं वहां। तो अभी इतना समझ आ गया सर? 80% समझ आ गया। हाँ जी, 80% समझ आया है। ये लो एक और एग्जांपल लो, एक और एग्जांपल लो। हाँ जी सर, ये लास्ट वाले पॉइंट में टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, उसके आगे क्या है? पी कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल, पी कैपिटल लिख दिया शॉर्ट में, ऑब्लिक पार्टनर्स कैपिटल। अगर फिक्स कैपिटल है तो करंट में जाएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैपिटल में जाएगा। क्लियर है? एक एग्जांपल लो, 80% वालों के लिए कह रहे हैं, 80% क्लियर हो गया। एक एग्जांपल लो, मान लो आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ये देखो। 1 मिनट एग्जांपल लेके फिर डाउट लेता हूं। मान लो प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट 1,50,000। आपको बोला आईओसी देना है, ए का, बी का, इसका है 10,000, इसका है 6,000। क्वेश्चन ये कह रहा है सैलरी देनी है दोनों को। ए को देनी है 2,000 पर मंथ और बी को देनी है 3,000 पर मंथ। और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कह रहा है 10,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। तो कैसे बनेगा ये अकाउंट? देखो जरा, देखो, जिनको समझ आया मेरे साथ साथ, बिल्कुल साथ साथ, जब मैं पूछूंगा तब साथ साथ का मतलब साथ साथ। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी क्वेश्चन में ईयर एंडेड बोला होगा, 31 मार्च, अभी 21 लिख देता हूं मैं, पर्टिकुलर रुपीस। अब बताएं बाय नेट प्रॉफिट में क्या लिखूं? बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। 1,50,000 समझ आ गया? 1,50,000, 1,50,000। अभी मैं इंटरेस्ट ऑन लोन की बातें नहीं कर रहा, मैं अभी पहली सीढ़ी चढ़ा रहा हूं। जिन बच्चों ने स्कूल में आगे तक किया हुआ है वो अभी इंटरेस्ट ऑन लोन पे मैं आ रहा हूं। मेरे को सबको लेके चलना है। मेरे को 100% बच्चों को 500% सिखाना है, 100% बच्चों को 500% सिखाना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्वेश्चन में दी नहीं हुई, क्वेश्चन में दी नहीं हुई।
तो ये नहीं आएगा, फिर छोड़ दें। टू IOC AB बताएं कितना कितना लिखूं? 10,000, 10,000, 6,000. और बताएं क्या लिखूं? और बताएं। सैलरी 2,000 और 3,000. 2,000 और 3,000 क्लास कितनी बोल रहा है? किसी ने कुछ और बोलना है? सर इंटू 12 करो, 2000 इंटू 12 3,000. ये देखो पर मंथ पढ़ ही नहीं रहे, सिली मिस्टेक। उसने पर मंथ दिया, क्वेश्चन ने पर मंथ दिया, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। तो ये 24,000 और 36,000 हो गई। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना? 10,000। अब क्या करें? आगे नहीं आता बच्चे को, आगे नहीं आता। मैं बच्चा आप टीचर, मैं बच्चा आप टीचर, आगे क्या करे? फंस टू गया। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल. टू प्रॉफिट ट्रांसफर को मैं T/S लिखूंगा आगे से, मैं नहीं लिखूंगा इतना बड़ा। ट्रांसफर टू, और तुम्हें पूरा लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अगर कभी भी नहीं दिया होगा कौन सा है, तो आप करंट में नहीं डालेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में डालेंगे। तो अब मेरे को नहीं पता ए में कितना दूं, बी में कितना दूं, बैलेंसिंग फिगर निकाल के आधा आधा लिख देंगे ए बी में. बैलेंसिंग फिगर कैसे निकलेगी मैडम? मेरे को आता नहीं है, पढ़ाओ जरा। 1,50,000 minus 16,000 minus 60,000 minus 10,000. एक ये माइनस करूं, एक ये माइनस करूं, एक ये करूं, तो 84 86 हो गया। 86 माइनस कर दूं, 156 में से 86 4 बच गया। अब बांटू कैसे इसको? 32 इक्वली. इक्वली 32 इसका, 32 इसका। बोलो क्लास, इस एग्जाम्पल से क्या आपको बात 100% तक पहुंची, या 200 तक पहुंच गई, या 500 तक पहुंच गई? जल्दी जल्दी अपना बताएं। हो गया क्लियर. हाँ जी मोहित, कुछ पूछना चाह रहे हो? सर ये सैलरी 24,000 और 36,000 कैसे होगी? एक अरे, एक महीना मंथ की जीवी का थी. 2,000 है, साल में महीने होते हैं 12। साल में महीने कितने होते हैं? 12। हम अकाउंट्स बनाते हैं ईयर के, तो ये हमारा ईयर का अकाउंट होता है। तो अगर एक महीने की 2,000 है तो साल की 24 होगी, और ये 3 है तो साल की 36 होगी। हाँ जी चिरांश। सर हमें सैलरी पे पर मंथ दे रखा है, ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कुछ नहीं दे रखा, तो हमें उसे ईयरली अज्यूम करना है। बिल्कुल। ओके सर। कुछ क्वेश्चन के आंसर बिना बोले भी दिए जाते हैं चिरांश। कुछ क्वेश्चन के आंसर अगर मैंने यहां कुछ नहीं दिया और इसे ईयरली माना, तो अगर मैंने ऐसा माना हुआ तो क्या मैं बिना बोले आंसर दे रहा हूं कि हाँ इसको ऐसे ही करना है? तो अंडरस्टूड है वो। अगर आपको पर मंथ नहीं दिया हुआ और बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो सालाना ही है, ठीक है। अगर पर मंथ नहीं बोल रहा, यहाँ पे भी अगर 2,000 3,000 बोला होता और कुछ ना बोला होता तो मैं यहाँ 2 और 3 ही लिख देता बस, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों नहीं निकाला? वो क्वेश्चन में जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में सारी चीजें देगा। अच्छा ठीक। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें ही गिवन होंगी। हो सकता है किसी में ये गायब हो सकता है किसी में सैलरी ना हो सकता है किसी में IOC ना हो। तो आप क्वेश्चन को ये नहीं कह सकते भाई क्वेश्चन तूने ड्राइंग क्यों नहीं दिया, ऐसे थोड़ी खेलेगा क्वेश्चन, जैसे मर्जी खेल सकता है। क्लियर है? हाँ जी स्नेहा। सर हम अभी तक जैसे पढ़ा था तो हम जनरल रिजर्व को PNL अकाउंट में डालते थे, तो यहाँ पे PNL अप्रोप्रिएशन में क्यों डाला? दोबारा बोलो। सर अभी तक हमने 11th में पढ़ा था ना कि हम जनरल रिजर्व जो होता था उसे हम PNL में डालते थे, पर यहाँ पे अप्रोप्रिएशन में डाल दिया। वहां पे आप सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट्स पढ़ रहे थे। वहां पे आप किसके अकाउंट्स पढ़ रहे थे? सोल प्रोप्राइटर। क्वेश्चन सुने सारे बच्चे इनका कि 11th में हम जनरल रिजर्व PNL में डाल देते थे, और साथ में एक और बात नहीं बोल रही है, मैं बोल देता हूँ कंप्लीट, और बैलेंस शीट में जाता था। अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो PNL में जाके बैलेंस शीट में चला जाता था, लायबिलिटी साइड पे शो होता था। और अगर खाली ट्रायल में होता था तो सिर्फ बैलेंस शीट में जाता था। ट्रायल की आइटम एक जगह जाती है, एडजस्टमेंट 2 जगह जाती है। अगर एडजस्टमेंट होता तो PNL में, तो करिए यहाँ PNL एप्रोप्रिएशन में क्यों डाला? वहां अकेला मालिक होता था, वहां PNL एप्रोप्रिएशन की जरूरत ही नहीं है।
बंटवारा तब होगा जब बांटने वाले लोग 2 या 2 से ज्यादा होंगे। डेफिनेशन में क्या पढ़ा आपने? ये क्वेश्चन का आंसर वैसे तुम्हें खुद क्रिएट कर लेना चाहिए। बंटवारे का क्वेश्चन ही कब उठेगा? आपके घर में पिज्जा आया और पिज्जा बटेगा तभी तो बटेगा जब 2 भाई बहन है, मम्मी पापा तो खाते नहीं। अकेला ही बच्चा है घर में तो सारा माल ही उसी का है। बोलो बोलो बोलो। तो यहां पे पार्टनरशिप है बच्चों, बोलो लॉजिकली समझ आई बात? यस सर। वहां पे बंटवारा होना ही नहीं था क्योंकि मेरा अकेले का प्रॉफिट था। धूम 1 देख रहा था मैं, धूम 1। ये क्या कर रहे हो? धूम 2 पार्टनरशिप। ये सोल प्रोप्राइटर, ये पार्टनरशिप। धूम 3 कब पढ़ोगे? धूम 3 पढ़ोगे सीए में, फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी। फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी। यहां आपने पढ़ा फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, यहां पढ़ रहे हो फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप, यहां पढ़ोगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी। हाँ जी। जनरल रिजर्व एसेट नहीं होना चाहिए? प्रॉफिट भी एसेट होना चाहिए ना गुरकीरत, प्रॉफिट भी अच्छी चीज है, वो भी एसेट होना चाहिए। ये भावनाएं उठती हैं, जैसी जनरल रिजर्व की भावनाएं उठ रही हैं वो एसेट होना चाहिए, ऐसे ये भी भावनाएं उठती हैं और बिल्कुल ठीक भावनाएं हैं। और अच्छी चीज है यार प्रॉफिट तो, सर जनरल रिजर्व तो हमारी अच्छी चीज है ना, जमा पूंजी गुल्लक है सर, वो तो एसेट नहीं होना चाहिए। सर प्रॉफिट तो अच्छी चीज है ना, प्रॉफिट तो एसेट होना चाहिए ना। सर ये सब चीज सर समझ ही नहीं आती आज तक। सर 11वीं कर ली, सर 12वीं कर ली, आज तक किसी ने बताया नहीं P&L लायबिलिटी कैसे हो सकती है सर, जनरल रिजर्व लायबिलिटी कैसे सर? सर वो देना है ना अभी फर्म को, पार्टनर्स को, इसीलिए फर्म के लिए लायबिलिटी है। ये कौन बोल रहा है? सर मैं स्नेहा। स्नेहा लॉजिक बताओ इसके पीछे का, एक वर्ड में, एक वर्ड में, एक टेक्निकल वर्ड बोलो। टेक्निकल, अकाउंटिंग के स्टूडेंट है, टेक्निकल वर्ड बोल दो, मजा आ जाएगा। टेक्निकल वर्ड कोई बच्चा बोल दे, चिरांश बहुत बारी कराया है, इज्जत रख ले, इज्जत रख ले। क्षितिज इतने सवाल पूछे तूने, इज्जत रख ले भाई। सर बिजनेस एंटिटी, शुक्र है एक बच्चा बोल पड़ा। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट है बच्चों? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। आप अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो? तो बिजनेस ने मालिक को प्रॉफिट देना है या लेना है? बिजनेस ने मालिक को प्रॉफिट देना है या लेना है? सर देना है। देना है। तो बिजनेस के लिए क्या है वो? सर लायबिलिटी। अच्छा सर, इसलिए लायबिलिटी होती है सर। ये तो प्रॉफिट तो अलग चीज है, जनरल रिजर्व की बात कर रहे हो। सिमिलरली जनरल रिजर्व भी प्रॉफिट का ही पार्ट होता है मैडम। जनरल रिजर्व इज वन एंड द सेम थिंग, दोनों रिजर्व एंड सरप्लस हैं। अभी एनालिसिस बुक करेंगे, दोनों किसके अंदर आएंगे? दोनों ही रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में आती है। P&L भी और जनरल रिजर्व भी, दोनों ही क्या हैं? हमारे प्रॉफिट्स के पार्ट हैं। दोनों ही बिजनेस ने किसको देने हैं? दोनों ही बिजनेस ने किसको देने हैं? मालिक को देने हैं। तो दोनों ही क्या हैं? लायबिलिटी हैं। ये बात रिजर्व वो नहीं होता जो प्रॉफिट में से थोड़ा सा बचा के रख लिया अपने फ्यूचर यूज के लिए, बिजनेस नहीं। यस वही होता है। तो बिजनेस के फ्यूचर यूज के लिए, तो बिजनेस के लिए एसेट नहीं हुआ? तो प्रॉफिट भी बिजनेस के लिए यूज के लिए। एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट मेरे को बच्चे को बताने दो। ये बातें इतनी इंपॉर्टेंट है बच्चों, सारे सुनना। जो बातें चल रही है ना, ये बातों के जवाब टीचर्स को भी नहीं आते। जब बच्चा पूछता है, ध्यान से सुने, ड्यूअल एस्पेक्ट। मैं इसकी बात का जवाब देता हूं, अभी कहेगी ठीक है। बचपन में पहली एंट्री जब करी अकाउंटिंग इक्वेशन और बिजनेस में मालिक ने 1 लाख लगाया, बताओ क्या करते थे? सर एसेट के अंदर मनी बढ़ा देते थे। एसेट में आता था और कैपिटल में। और कैपिटल कहाँ आती थी? कैपिटल बैलेंस शीट में कहाँ आती थी? लायबिलिटी। तो ये लायबिलिटी में क्यों गुरकीरत? ये तो असेट है ना, ये यूज होगा ना। ये डबल एंट्री सिस्टम है। कैपिटल बिजनेस जनरल रिजर्व कोई रोकड़ा नहीं है। जनरल रिजर्व रोकड़ा नहीं है कि हाँ जी वो हमारा असेट होना चाहिए। वो कैश असेट है जो हमारा भविष्य में यूज होगा। लेकिन हमने कमाई करी तो प्रॉफिट तो यहां पे ऐड होगा और प्रॉफिट कैश में भी जाएगा। जब हम प्रॉफिट कमाएंगे तो वो हमारे कैश को भी इंक्रीज करेगा और कैपिटल को भी इंक्रीज करेगा। तो ये असेट नहीं है कि आप इसको भी असेट में डाल दोगे, सर हमारा तो प्रॉफिट है ना। वो तो रियलाइज इन कैश था, कैश में ऐड हो गया, तो कैश इज योर असेट। ये असेट साइड में जाएगा, आपके प्रॉफिट असेट साइड में थोड़ी चले जाएंगे। बात समझ आई? यस सर। हाँ जी चिरांश।
सर हम ये कह सकते हैं कि जो जनरल रिजर्व है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइबिलिटी है, पर ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट है। पहली लाइन ठीक है, दूसरी लाइन जिंदगी में आज के बाद बोलनी नहीं, ठीक है? सर पहले कि जनरल दूसरी लाइन क्यों नहीं बोलनी? क्योंकि आप क्यों बोलोगे, आप तो फिर जिंदगी भर कंफ्यूज ही हो जाओगे। सैलरी, मैं कहूँगा सैलरी क्या है सर? खर्चा है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर कहोगे सर वो एम्प्लॉय जिसको मिली है उसके लिए तो सर अच्छी चीज है, कैश आया सर, उसके लिए तो असेट है। जिंदगी में ऐसे कहीं बोला क्या हमने 11th में? नो सर। हमने तो सैलरी को जिंदगी भर हमने क्या बोला? एक्सपेंस बोला। कभी ये क्यों नहीं बोला 11th में सर इसके लिए तो अच्छी बात है ना, इसको तो सैलरी मिली है। हम क्या करेंगे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से? हम अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। हमने तो बिजनेस का पॉइंट ऑफ तो व्यू हम देखना है। बिजनेस के हिसाब से सोचेंगे। समझ आ रही है बातें? यस सर। यही वो चीजें हैं जिसके लिए आपने मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने हैं। और मैंने अभी 4 दिन पहले एक सीए का इंटरव्यू लिया। हायर परचेज चैप्टर होता है सीए में, उसका एक कंसेप्ट होता है जो 11th में कंसेप्ट है, और वो सीए होने के बाद आंसर नहीं दे पाया। अभी नया चार्टर्ड बना था, तो सोचो अगर ये कंसेप्ट मैंने किसी गली मोहल्ले के जो बीकॉम की डिग्री लेके पढ़ा रहे हैं उनसे पूछ लिया, उसका क्या हाल होगा? मैं सच बता रहा हूं कसम खा के। और वो जवाब नहीं दे पाया। तो आज के बाद तुम्हें क्लियर है ये प्रॉफिट लायबिलिटी क्यों होती है? ये क्वेश्चन की प्रॉफिट तो अच्छी चीज है जो मन में उठ रहा था, सर जर्नलिज्म तो अच्छी चीज है, वो तो असेट में होना चाहिए। बिजनेस के लिए अच्छी है, बिजनेस ने तो मालिक को देनी है ना। ऐसे तो कैपिटल भी अच्छी चीज है, वो लायबिलिटी में भी होती है। मालिक ने पैसा लगाया तो कैपिटल, पैसा लगाना कोई गंदी बात थोड़ी है। तो बिजनेस कह रहा है कि मालिक जो तूने पैसा लगाया मैं तुझे लौटाऊंगा, मैं तुझे लौटाऊंगा। तू मेरी क्या है? लायबिलिटी। घर वाली कौन? घर वाली लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी। और बैंक लोन वो जो जनरल रिजर्व का कैश है वो एसेट है बिजनेस के लिए। जो जनरल रिजर्व सबका ही कैश, इन सबका ही कैश गुरकीरत, खाली जनरल रिजर्व का नहीं, इन सब में भी कैश आया होगा। कैपिटल लगाई होगी तब भी कैश आया होगा, प्रॉफिट कमाया होगा तब भी कैश आया होगा, जनरल रिजर्व जब हमने कमाया होगा तब भी कैश आया होगा। इन सबका ही कैश हमारा एसेट है। क्लियर? इन सबकी डबल एंट्री हुई होगी तो कॉरस्पॉन्डिंगली कोई चीज तो आई होगी। कैपिटल अगर इन काइंड लगाई तो हो सकता है मशीनरी लाया हो बंदा घर से, अपनी घर से मशीनरी लाया, वो भी कैपिटल है, तो मशीनरी एसेट हो जाएगी। क्लियर सर? हाँ जी सर जनरल रिजर्व मतलब बिजनेस रखता है इसलिए ताकि बाद में अगर कुछ लॉस हो, प्रॉब्लम हो तो यूज कर ले, तो फिर वो उसने मालिक को क्यों देना है? वो तो सेम चीज प्रॉफिट पे भी लगेगी। सिमिलर अप्लाई ऑन प्रॉफिट। नहीं सर, वो तो उसको देना ही है बिजनेस को, प्रॉफिट तो। यार प्रॉफिट भी मालिक का है, कैपिटल भी मालिक की है, जनरल रिजर्व भी मालिक का ही है, तीनों चीजें मालिक को ही बिलोंग करती हैं। और बिजनेस कहता है कि ये पैसा मालिक का है, तो दैट बिलोंग्स मनी टू द ओनर ऑफ द बिजनेस, दैट इज इट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड। और लायबिलिटी कौन सी है? और लायबिलिटी कौन सी होती है इसके अलावा? कोई बच्चा बताए, इन तीन के अलावा लायबिलिटी साइड में क्या आता है? बैंक लोन, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये कौन सी लायबिलिटी है? ये एक्सटर्नल लायबिलिटी। और ये कौन सी है? सर इंटरनल। कैपिटल, रिजर्व्स, पीएनएल। जब कल को लॉस होगा, जब कल को लॉस होगा, ये अपना पैसा छोड़ देंगे क्या? जब कल को लॉस होगा ये अपना पैसा छोड़ देंगे क्या? नो सर। ये नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। नो सर। यहां से कम होगा, यहां से कम होगा, यहां से कम होगा। लॉस क्या करते थे 11th में? लॉस का क्या करते थे आप लोग? कैपिटल से माइनस। तो ये रिजर्व, पीएनएल, कैपिटल लॉस के टाइम पे इस्तेमाल होंगे। सर मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि जो जनरल रिजर्व वो बिजनेस इसलिए यूज करता था कि लॉस के टाइम पे यूज करे, तो वो एसेट मतलब। तो यही तो समझा रहा हूँ, समझ आ गई बात? अब आप पढ़ा रहे थे या पूछ रहे थे? वो फिर मैं कंफ्यूज हो गया। आप पढ़ा रहे थे क्या? पूछ रहा था सर। अब क्लियर हो गई? अभी तो कह रहा हूँ। यस सर। वो ठीक है, चलो। खाली यस बोल के नहीं निकल सकता था ना, खाली यस बोल के मजा ना आता। चलो बच्चों आगे बढ़ रहे हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन सबको समझ आ गया अब तक? अब डाउट पूछना है, जरा फटाफट पूछो। जो 80% वाले थे 200 तक पहुंचे, 500 तक पहुंचे, जल्दी बताओ। या 100 पे ही खड़े अभी? 200।
200 और बाकी बच्चे कहाँ तक पहुंचे? 80 वाले तो 200 तक पहुंच गए। सर अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया था। हाँ जी बेटा, आगे आगे डाउट तो को कंप्लीट हमें करो। कैसे पता कि वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है या फिक्स्ड कैपिटल है? ये आगे का क्वेश्चन होगा क्लास, इंटरेस्ट ऑन लोन वाली बातें, ये वाली बातें। अभी कुछ चीजें हमने बोल दिया कि अभी आप ये नोट कर लो, तो इसका आंसर मैं लिखवाऊंगा अभी बाद में। आप अभी लिखना चाहते तो अभी लिख दें। इफ नॉट गिवन देन इट इज assumed that capital are fluctuating, capital are fluctuating। अगर क्वेश्चन कभी भी साइलेंट होगा तो ये रूल लगना है क्लास, ये रूल लिखवाते रहेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अभी इन्होंने पहले ही पूछ लिया तो ये अभी नोट कर लें ताकि ये खुश हो जाए कि हाँ सर ने रूल लिखवा दिया, मेरा डाउट डेफर नहीं किया। मैं चाहता हूँ डाउट उसी टाइम पर लें जब जो चीज आए। सर क्या नहीं दिया होता सर, एक बार वर्ड अभी हमने फ्लक्चुएटिंग फिक्स नहीं पढ़ाई है, क्या होता है क्यों होता है, फिर देखो अब घुस गए ना उसी के अंदर। अभी हम टॉपिक से पूरा हिल जाएंगे, वो बिल्कुल अलग टॉपिक है, पूरा 1 घंटे का अलग टॉपिक है। फ्लक्चुएटिंग क्या है, फिक्स क्या है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों के फॉर्मेट है, पूरी एक क्लास लगेगी, एक क्लास कम पड़ेगी उस पर, इसलिए नहीं घुस रहा उसमें। अभी सिर्फ आप ये मान लें कि फिक्स में जाएगा या फ्लक्चुएटिंग में जाएगा, दो में से एक में जाता है। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैपिटल में जाएगा, फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट में पैसा जाता है, जो लास्ट में प्रॉफिट बढ़ता है। क्लियर है? ये फॉर्मेट क्लियर है सबको? यस वाला फॉर्मेट क्लियर है सबको? ये वाली बात मैंने अभी नहीं समझाई है, बस एक लाइन याद रख लें कि अगर करंट अकाउंट में कब जाएगा, जब फिक्स कैपिटल है। फ्लक्चुएटिंग में कब जाएगा, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। बस एक लाइन में नहीं बताई, इसको मैंने अभी समझाया नहीं, पूरी एक क्लास चाहिए इसको समझाने के लिए। तो अपनी जरा भावनाओं पर नियंत्रण रखें, बाकी सारी चीजें हम बता रहे हैं, इसके लिए एक क्लास अलग से लगाएंगे, उसमें कैपिटल का फॉर्मेट भी बनाना है। सारी चीजें मर्ज कर देंगे तो समझ नहीं आएगा। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ओरली सबके पास नोट्स हैं, एवरीबडी हैज द नोट्स। कोई ऐसा बच्चा क्लास में नहीं बैठा जो नोट्स के बिना बैठा है। और सबकी इंटरनेट एटलीस्ट 12th स्टैंडर्ड में बेशर्मी मत दिखाना, ना बदतमीजी दिखाना। अपने इंटरनेट प्लीज ढंग के करा लेना। जो 11th में होता था सर मेरा कनेक्शन खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सारी बदतमीजी मत करना प्लीज। बहुत गुस्सा आता है उन चीजों पे, तो नहीं होना चाहिए। कोशिश करेंगे एक आध बारी कभी हो जाए तो कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, लेकिन ये ना हो हर दूसरी क्लास में ना। रिकॉर्डिंग होगी हमारे पास। हाँ जी बेटा, बच्चा कुछ डाउट है? अभी आप क्या बोल रहे थे? मैं यही बोल रहा था कि नेट अच्छा होना चाहिए। आवाज कट गई थी? नहीं वो हाँ, मैं यही वाली बात बोल रहा था कि नेट किसी का कटे नहीं, तेरा बिल्कुल सही टाइम पे नेट डालोगे ना सारे वीडियोस? हाँ ऐप में डाल दूंगा सब कुछ। अभी शेड्यूल इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा क्लास और इतनी ज्यादा वो चल रही है कि यार बच्चे से कोऑर्डिनेट ऐप में मेरे को आपने ऐड ही नहीं किया 12th क्लास वाले बैच। किसी को भी नहीं किया, किसी को भी नहीं किया भाई। मैडम ने एक बच्चे को कर दिया था, मैंने मैडम को ही बोला क्यों कर दिया उसको ऐड, अभी किसी को भी नहीं किया था। अभी हमने डाली नहीं है उसमें क्लासेस, अलग ही भेज रहा हूँ सबको, व्हाट्सएप लिंक से ही भेज रहा हूँ मैं। अभी बस कर दूंगा सबको ऐड, जिसकी फीस आती जाएगी उसको ऐड करते जाएंगे बस। और जिनकी फीस नहीं आई है प्लीज फीस सबमिट करा दे। 15-20 दिन हो गए पढ़ते पढ़ते। 27 मार्च को बैच स्टार्ट किया था। जो लेट आए हैं सॉरी, वो अपने पे ना लें, जो ही बाद में आए हैं और जो आ गए हैं। और सर एक बार मैं फादर से बात कर लेना फीस के लिए। तो कर लें ठीक है सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें क्लास। 8th में आपको प्रॉफिट दे रखा है, बताओ कहां लिखूं? प्रॉफिट दे रखा है, उतारना नहीं सर, समझेंगे, बोलो कहां लिखूं? सर बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। नहीं, डेबिट और क्रेडिट बोलो, डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट उतारना किसी ने नहीं है, सॉल्व क्वेश्चन है, उतारना नहीं है, नजरें नीचे नहीं जानी चाहिए। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल 80,000 और दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है और कैपिटल 1 लाख है और 60,000 है और 6% देना है। कहां लिखूं? डेबिट साइड टू आईओसी अजय और विजय नाम है। कितना कितना लिखूं? 1 लाख पे 6% और 60,000 पे 6% निकालना आता है क्या सबको? 6,000। जल्दी बोले, छेती 6,000 छेती 6,000 छेती 3600।
9600 टोटल हो गया क्लास। आगे कह रहे हैं सैलरी 3000 पर मंथ, वो कहाँ लिखूं? डेबिट। सैलरी डेबिट। और सैलरी देनी है, ब्रैकेट में नाम लिख देते हैं विजय को। 3000 पर मंथ कितनी हो गई? 36,000। अब मेरे को आगे करना नहीं आता, आगे पढ़ाएं बैलेंस कैसे निकालते हैं। 80,000 माइनस 36,000 प्लस 9600। 80 में से इन दोनों का टोटल करें और माइनस कर दें, कितना आएगा? 34,400। ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करूं? देखो ऊपर फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग कुछ लिखा है? कैपिटल के बारे में पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया कौन सी कैपिटल है। अभी अभी मैंने एक रूल बताया, अगर ना बताया तो क्या मानना है? कहाँ पे ट्रांसफर करूं? कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट में कर दो, अजय में और विजय में। कितना कितना क्वेश्चन में पीएसआर दे रखी है कहीं, और मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था। जो बच्चे नए हैं, उम्मीद है वो पहली क्लास करके आए हैं, उन्हें रूल पता है कि अगर पीएसआर ना दे रखी हो तो क्या करना है। 5 रूल में से एक था, आज की क्लास में रिवाइज भी कराया था। इक्वल कैसे बढ़ जाएगा? इक्वल 17,200 17,200। क्लियर है सबको? अगला 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, और नीचे क्वेश्चन में देखें फिक्स्ड कैपिटल है। ओहो, कौन सी कैपिटल है? फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल है तो करंट में डालना। अगर आंसर में कैपिटल में डाल रखा हो तो आधा नंबर कट जाएगा। ऐसी टाइपिंग मिस्टेक आंसर में मिल सकती है आपको, तो आप समझ जाना कि वो टाइपिंग मिस्टेक है। उसके लिए ऐसे क्वेश्चन न करना, सर उसमें ऐसा कर रखा था, वो ठीक है, टाइपिंग एरर है, आप ठीक कर लेना। फिक्स्ड कैपिटल में कहाँ जाएगा? जल्दी बोलो सारे बच्चे, फिक्स्ड कैपिटल में कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको क्वेश्चन कहता है ये वाला जो प्रॉफिट है ये आफ्टर सैलरी है, इसी क्वेश्चन में कहता है ये वाला जो 80 है ये आफ्टर सैलरी है, तो यहाँ पे फिर 80 लिखते या 36 प्लस करके लिखते? 36 प्लस करके लिखते हैं। अगर ये क्वेश्चन ने बोला था जो 80 है ये आफ्टर सैलरी है, तो इसके अंदर क्या करना पड़ता आपको? 80 प्लस सैलरी को ऐड करना पड़ता 36, और ये हो जाता 116। अगर सैलरी माइनस करके दे दे पार्टनर की तो वापस ऐड करनी पड़ेगी। तो जो 9th क्वेश्चन है उसको पढ़ें, ये पॉइंट 9th में लगेगा। आपसे पूछूंगा मैं, राम श्याम घनश्याम पार्टनर है, पीएसआर 221 है। अच्छा ये पीएसआर 221 का मतलब सबको पता है? अभी क्लास में कोई ऐसा बच्चा जिसे 221 का मतलब ना बताओ? ये क्या हो गया? 2/5। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? 1/5। फिक्स कैपिटल 5 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख। कितनी है? 5, 5, 2.5। डीड प्रोवाइड आईओसी 10%। 10% आईओसी देना है। आईओसी डेबिट में आता है क्रेडिट में आता है? जल्दी बोले। डेबिट। 10% निकालना आता है सबको? यस सर। कितना कितना हो जाएगा? 50,000। 5,000। 5,000 कह रहा है एक बच्चा। सर मैं बोला था 50 का निकालना है। बोलो जल्दी, कितना हो जाएगा? 5 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख का 10% कितना हो जाएगा क्लास? 5,000, 50,000, 50,000, 50, 50 और 25। आगे कह रहे हैं पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, शाम को सैलरी देनी है 2,000 रुपए पर मंथ, तो साल की कितनी हो जाएगी बच्चों? 24,000। साल की कितनी हो जाएगी? 24,000। और क्या देना है? जनरल रिजर्व है नहीं। आगे कहता था प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर डेबिटिंग। आफ्टर डेबिटिंग का मतलब घटाने के बाद। घनश्याम सैलरी, ये जो 24,000 सैलरी घटाने के बाद 4 लाख का प्रॉफिट है क्लास। तो क्रेडिट में 4 लाख लिखूं या कुछ और लिखूं? 4,24,000। ये वाली बात बड़ी सिंपल है। उम्मीद है एक भी बच्चे को बात दिक्कत नहीं आई होगी समझने में। जबरदस्ती का डाउट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है कि लास्ट में अगर सैलरी माइनस करके दे रखी है तो आपको एड बैक करनी है। क्वेश्चन मजे लेगा आपसे, इतने से मजे लिए हुए, उसमें कोई हिलने की जरूरत नहीं है। भाई सैलरी माइनस करके दे दी तो क्या कर दूंगा? वापस ऐड बैक कर दूंगा। बोलो बात क्लियर है? इधर क्लियर है सबको? इधर ऑनलाइन बच्चों को सबको क्लियर है? यस जरा आंसर में देखें, जरा आंसर में देखें, आंसर में देखें, आंसर में देखें। अगर टीचर बहुत बढ़िया पढ़ा रहा हो तो जरूरी नहीं है कि डाउट उठाने हैं।
तारीफ कर सकते हैं, तारीफ सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो। कर सकते हैं। सर इतना हाँ जी, बढ़ जाए आगे। यस सर। बोलो बोलो, 4/24 लिखा हुआ आंसर में, कर लोगे घर पे अपने आप? सॉल्यूशन Yes, है, sir. प्रैक्टिस के लिए कर Yeah. लेना अपने आप, सॉल्व है ये, प्रैक्टिस अपने आप कर लेना। आज का होमवर्क नोट करो, आज का होमवर्क नोट करो, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 12, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 12। अब एक नोट लिखवा रहा हूं, अगर ऐसा कुछ 10 और 12 में आ जाए, एक नोट लिख ले जिसकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड मैनेजर्स कमीशन, पार्टनर कमीशन नहीं, मैनेजर कमीशन या सैलरी, आर एक्सपेंसेस नॉट एप्रोप्रिएशंस, not appropriations. So these will be, कोई बोले बच्चा, these will be कहाँ जाएंगे? These will be, शाबाश, transfer to P&L account। ये कहाँ जाएंगे? ये P&L अकाउंट में जाएंगे। और अगर इंक्लूड करके दे दिए तो आपको क्रेडिट साइड से माइनस करने पड़ते हैं। ये बात मैंने फॉर्मेट के टाइम पर नहीं पढ़ाई थी, सारी बातें इकट्ठी नहीं पढ़ाऊंगा, सीढ़ी करके चढ़ाऊंगा, सीढ़ी 1, सीढ़ी 2, सीढ़ी 3, गिरने नहीं दूंगा मैं गिरने नहीं दूंगा। और जो बीच में गिराने की कोशिश करेगा उसे जय माता दी बोल देंगे हम। जो आगे के डाउट पूछेगा, अभी तो प्यार से बोल रहे हैं, जो ज्यादा आगे के डाउट पूछेगा, स्कूल में पढ़ लिया अभी हम आगे निकल जाएंगे, हमें टेंशन ही खत्म हो जाएगी। 4-5 दिन में, हफ्ते में तो टेंशन ही खत्म, स्कूल वालों को पीछे छोड़ देंगे हम। संडे एक्स्ट्रा क्लास रख के स्कूल वालों को पीछे छोड़ देंगे, ताकि ये डाउट ही ना करें। जिन्होंने मार्च में क्लासेस स्टार्ट कर लिया तो शायद आगे निकल गए, लेकिन हम बड़े स्ट्रांगली चलेंगे, 100 सुनार की 1 लोहार की, बातों को बहुत पक्के करके चलना है। सुनिए कहावत, नहीं सुनिए सबने? ये वाला नोट उतार लिया सबने? इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन खर्चे होते हैं, P&L में जाते हैं। ये अगर इंक्लूड करके दे दिए तो क्रेडिट साइड से माइनस करने पड़ते हैं। ये तो आपको ये क्रेडिट में माइनस करके लिखने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ की आइटम ही नहीं होते। और चल हट, तू, तेरा घर नहीं है यहाँ पे, भाग जाए यहाँ से। अगर ये क्वेश्चन में दे दिए तो इन्हें भगाना पड़ेगा, भगाने के लिए माइनस क्रेडिट साइड से करना पड़ेगा कि तुम्हारा घर ये नहीं है, जाओ तुम अपने घर में। क्लियर? इनको अपने घर से निकाल देगा। कौन निकालेगा? P&L एप्रोप्रिएशन। क्या कहेगा इनको? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा घर P&L में, चलो निकलो यहाँ से, वहां पे जाओ। हाँ जी मोहित सर, बट एक्सपेंसेस तो सैलरी भी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, तो हम इसकी बात का कोई जवाब दो। इतना पढ़ाने के बाद मेरा कोई शेर जवाब दे। कह रहे एक्सपेंसेस तो सैलरी भी है और कमीशन भी है, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है। पर वो पार्टनर की है तो वो अप्रोप्रिएशन में काउंट होगा। शाबाश, ये बात मैंने बोली थी क्या पढ़ाते वक्त? हाँ जी सर। ये मैं बिना बोले निकल गया था क्या? ये बात मैंने बोली नहीं थी क्या? बोली थी सर। कहते हैं तो क्या ये क्वेश्चन उठना चाहिए था क्या? नहीं उठना चाहिए था, लेकिन उठ भी गया तो आप बिल्कुल ना घबराएं। मैं सिर्फ इतना रियलाइज करा रहा हूं कि मैंने पढ़ा दिया था। मैं कोई बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, कोई डांट नहीं रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि इन्हें एप्रोप्रिएशन क्यों कहते हैं। 1 घंटे बाद अगर ये क्वेश्चन उठ रहा है तो शायद तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, रादर देन मेरी बातें। 100% मेरी बातें सुनो, आपको कोई डाउट नहीं आएगा। दुनिया में किसी को भी पढ़ा दोगे, लिखित में गारंटी, और हर बात के जवाब होंगे तुम्हारे पास। ठीक है जी? हाँ जी फिर वो जो मैनेजर कमीशन है वो भी तो पार्टनर की है। मैनेजर कमीशन पार्टनर की, फिर मैनेजर वर्ड लगा हुआ, कैसी बातें कर रहे हैं? मैनेजर कमीशन पार्टनर की कैसे होगी? वो मैनेजर की है, मैनेजर अलग बंदा है, पार्टनर अलग बंदा है। मैनेजर रामश्याम घनश्याम है। हमारी गली में सारे भी बच्चे जो हैं वो क्षितिज थोड़ी हैं। भगवान का रूप सारे होते हैं तो सारे क्षितिज थोड़ी हैं। मैनेजर अलग बंदा है, ये कैसा क्वेश्चन है? राम श्याम घनश्याम जो मर्जी हो, पार्टनर ए और बी है, वो अलग बंदा है, वो अलग बंदा है। मैनेजर कमीशन एंड पार्टनर कमीशन वन एंड द सेम थिंग थोड़ी है। पार्टनर अलग है, मैनेजर अलग है। मैनेजर वर्ड दे रखा तो कोई और अलग बंदा होगा।
बोलो और सर बोलो। और सर इंटरेस्ट ऑन लोन का आप बाद में बताओगे ना? इंटरेस्ट ऑन लोन का हम अगली क्लास में और डेप्थ में ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन हमने एक बात बता दी, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन क्या है बच्चों? एक्सपेंसेस। चार्जेस हैं। चार्जेस कहाँ जाते हैं? appropriation नहीं है। पीएनएल में जाते हैं। PL या तो वो पीएनएल में जाएंगे या दूसरी ट्रीटमेंट क्या बताई, क्रेडिट साइड से माइनस हो जाएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आज का होमवर्क आपने नोट कर लिया है। तो एक और बात, ठीक है बच्चों, होमवर्क करके आना है। बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय।